और दूसरे नंबर पे काफर ने कोई अटैक कर दिया, एक बात एक मिनट के लिए मान लिया, ये जो ईरान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तान ईरान पे कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे कर रहा है, पाकिस्तान वापस उस पे कर रहा है, ईरान और सऊदी अरेबिया की जंग चल रही है, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक नहीं अच्छे, ये भी सब कुछ काफर करवा रहे हैं। PLA जो वहाँ पे बलोचिस्तान में एक लिबरल फोर्स है, लिबरल आर्मी है, उनका ये कहना है कि भाई हमने ये अटैक कर रहे हैं, हमने मच सिटी और उसका इर्द गिर्द का जो एरिया वो सारा कब्जा कर लिया है, मतलब हमने कंट्रोल कर लिया है। क्या समझते हैं पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा हमारा? हम एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा पीस है, दूसरी साइड पे ये चीजें जो सामने। यूरोप में मैं रहा हूँ। अच्छा। और उसके अलावा मैंने हर मुल्क फिरा है। ठीक है। और हर मुल्क का मैंने सर्वे किया है। ठीक है। उनका मैंने मकसद एक ही समझा है काफरों का। अच्छा। कि जहाँ मुसलमान नजर आए उसको खा जाओ। अच्छा जी। और उसके आपके सामने है, बर्मा को किसने उजाड़ा? काफरों ने। अच्छा। फलस्तीन को किसने उजाड़ा? कौन उजाड़ा? ठीक है। काफर। अच्छा। काफर उजाड़ रहे हैं। ठीक हो गया। चीचनिया को किसने बर्बाद किया? किसने किया? काफरों ने किया। अच्छा। अब इस बलूचिस्तान को किसने अब किया? ये काफरों का पीछे मंसूबा है ना, एक प्रोजेक्ट है, ये उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये पाकि सर आप मेरे ख्याल से आप दीन के हवाले से भी नॉलेज रखते होंगे, मुझे ये बताएं काफर होते कौन है? ये काफर हिंदू काफर है, सिख काफर है, क्रिश्चियन काफर है, या सभी काफर हैं? नहीं, इंडिया वाला कंसेप्ट जो आप कह रहे हैं जी इंडिया से नहीं आया, अगर इंडिया से अगर कोई आता है यहाँ पे, क्या इंडिया वाला क्या बीच में? नहीं, एक तो मेहमान होके आता है तो हमारा मेहमान होगा, हमारा फर्ज बनता है कि उसका मेहमान नवाजी करे। 1947 में सब इंडिया से ही आए थे ऑलमोस्ट ज्यादातर। अभी जो इंडिया की बात मैंने की, जो इंडिया में रह रहे, जो इंडिया के बाशिंदे हैं, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं तो हमारा मेहमान होंगे। जबरदस्त। वैसे इसका मुल्क जो है वो इंडिया है और उसको अल्लाह इंडिया में खुश रखे, और हमारा मुल्क पाकिस्तान है। पूरी दुनिया हमारा दुश्मन है। अच्छा। इसराइल से लेके अमेरिका से पूरी जो जितनी यूरोपियन यूनियन है, ठीक ये हो गया। सारा इनको शुरू से प्रॉब्लम इस्लाम के साथ है। अच्छा, इसराइल, अमेरिका और ये इंडिया, ये सारे हमारे दुश्मन हैं। आज से नहीं, 1400 साल पहले से ये हमारे दुश्मन। हम इसराइल की अगर बात करें, उनकी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अमेरिका की बात करें, उनसे हम IMF के पास जाते हैं पैसे लेने, और फिर साथ हम कह देते हैं दुश्मन है। इंडिया की बात करें, उनका हम पानी यूज कर रहे हैं, मतलब उधर से पानी आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हम जो है हमने मुल्क जरूर हासिल कर लिया है, ठीक है, लेकिन हमको समझता हूँ कि मुसलमान होंगी नहीं, ये इनके सर करदा जो है वही करिंदे होंगे, वो एज ए मुसलमान नहीं होंगे। और मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता जो कि ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, वो कैसे जो है वो दूसरे के वो पूजा करेगा या उनके जो है ना वो एहतराम करेगा। जो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। पार्टीशन से पहले उसमें ये था कि हम लोगों के काफ़ी कल्चर एक दूसरे से मिलते थे। जो हिंदू थे और मुसलमान थे इकट्ठे होते थे, इनकी जो रस्म व रिवाज थे, जो ट्रेडिशंस थी, वो एक दूसरे, जो दोनों ट्रेडिशंस जो है ना एक दूसरे को फॉलो करते थे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चूँकि ये वहाँ पे रहते हैं और उसके इन्फ्लुएंस्ड हैं ये लोग। क्या एक हिंदू हमारी मस्जिद में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। जहाँ तक मुझे इस्लाम की समझ है, कलमा पढ़े बगैर कोई भी हिंदू मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरे बिलीव हैं। तो देखिए ना, वहाँ पे तो मुसलमान जो है मंदिरों के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है हिंदू वो मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। अगर हम बात करें दीन इस्लाम की, तो इस्लाम तो खुला है सबके लिए। इस्लाम सबके लिए खुला है, लेकिन इस्लाम के लिए एक पासवर्ड भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पर हम लोग सब लोगों का यकीन है। जैसे कि हम सलमान को मुसलमान कहते हैं, अदरवाइज मुसलमान नहीं है। उसको भी देखिए कि वो पूजा करते हुए नजर आते हैं, भगवान उन्होंने पकड़ा होता है। और जब हम दूसरे उसका जो भाई है और जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, और बल्कि शाहरुख खान, वो भी मुसलमान कहलाता है, लेकिन एज ए मुसलमान है नहीं। जो ये इशू हुआ है और ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, ये हमारे मुसलमानों के लिए वैसे तो जाना ही नहीं चाहिए था उनको। मेरे ख्याल में तो बीइंग ए मुस्लिम उनको किसी को नहीं जाना चाहिए था, चाहे जितना मर्जी ताल्लुक होता, लेकिन वो फिर भी गए। ये अफसोस का मुकाम। तो इलेक्शन भी वहाँ पर आ रही है, और जहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने एजेंडा लेकर आ रहा है कि हिंदुस्तान को वो आगे लाना चाहता है, और वो हिंदुस्तान को उसने एज ए इंडियन स्टेट हिंदुस्तान बनाना चाहता है। वो जो उन लोगों के जो फाउंडिंग फादर नेशंस हैं इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, वो तो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाना आज़ादी हासिल की थी इंडिया ने। हाँ, उनके फ्रीडम फाइटर्स भी हम पढ़ते हैं। हाँ। मुझे ये बताएं, क्या वहाँ पे उनके फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं? सर, न्यू दिल्ली में होते हैं। 28 स्टेट देख ले, हर स्टेट पूरे पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। क्या उनके सूबे हमसे कम है या हमसे ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। क्या वहाँ पे मार्शल लॉ आया है या नहीं आया? सर, अब तक तो नहीं आया। दुनिया की बड़ी डेमोक्रेटिक पावर होने का सबूत कौन देती है? इंडिया देती है।
यहाँ पे डिक्टेटरशिप जो होती है उसको हमने मसीहा माना हुआ है। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनको हमने मजहबी पंडित बनाया हुआ है। यही बात है कि महंगाई जो आम बंदे का लाइफस्टाइल है, जो इसको इसकी चक्की में पिस रहा है, 16 माह की कारकर्दगी के बाद अब आप 5000 का नोट जेब में लेके फिरें तो उसकी वक़्त 500 रुपये जितनी है। सही हो गया सर। देखिए 5 फरवरी आने वाला है, यहाँ पे हमें बोर्ड आएंगे, कश्मीर के साथ ये एक जहती मना रहे हैं, कश्मीर डे है 5 फरवरी को, स्कूल भी जो है जी बंद कर दिए जाएंगे। आखिर जो कश्मीर हमारे पास है हम उसको क्या दे रहे हैं? वो कश्मीर तो सरेआम इंडिया का नारा लगा रहा है कि भाई वहाँ पे आटा मुफ्त है, बिजली है, इंटरनेट है, स्कूल है, टूरिज्म है। आपने हमें किस वजह से अपने साथ बांध के रखा हुआ है? आज 5 फरवरी को कश्मीर के अंदर हड़ताल होगी हुकूमत के खिलाफ, और हम कहते हैं कि हम 5 फरवरी कश्मीर के लिए मना रहे हैं। मेरी बात सुने, आप तो बड़ी आगे की बात कर गई हैं। ये ज़रा सिलेक्शन हो लेने दें। अच्छा, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन। ये ज़रा सिलेक्शन हो लेने दें, उसके बाद ये सारे सूबे जो है ना, पंजाब रह गया था, ये भी कहेगा कि हमें भी आज़ादी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? जब वो इंडिया के नारे लगाते फिर हमें और तकलीफ होती है कि आप इंडिया क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ये देखो यहाँ पे आटा 150 रुपये किलो है जी। इंडिया में जो है वो 50-60 रुपये किलो है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी आवाम को सहूलत दी हुई है, हर चीज़ सस्ती की हुई है। अच्छा, हमारा यहाँ पे दिन ब दिन जो है महंगाई के साथ हमारा मुकाबला है। अंग्रेज़ यहाँ से तो चला गया था। अच्छा। हम कहते हैं कि वो हमें आज़ादी दे के गया था, हमें आज़ादी दे के नहीं गया था, वो हमारी हरकतों से तंग आके चला गया था। सच्ची बात तो ये है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड के बिना वहाँ पे दाखिल नहीं हो सकते, सिर्फ वो एरिया आज़ाद है। वो कौन सा एरिया है? वहाँ पे सारी सहूलतें मौजूद हैं, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है, वहाँ पे गैस के बिलों का मसला नहीं है, वहाँ पे किसी को जान की फिक्र नहीं है। ठीक है, आप मेरे मुंह से निकलवाना चाहती हैं, ये आपको ज़्यादा